अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हरीसा। ये भी एक अरेबिक डिश है लेकिन बहुत मज़े की बनती है और हमारे पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाई जाती है। लोग इसको अमृतसरी हरीसा भी कहते हैं, लाहौरी हरीसे के नाम से भी ये मशहूर है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत मज़े की डिश है और बहुत ताकत वाली चीज़ है ये। आप लोग सर्दियों में इसको बना के खाएं, आप दलीम को भूल जाएंगे। होती ये दलीम के जैसी है लेकिन ये उससे ज़्यादा ताकत वाली है और उससे ज़्यादा मज़े की डिश है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम चावल, 125 ग्राम गंदम और 125 ग्राम ही मूंग की दाल छिलके वाली लेके मैंने उसको सोक करके रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गंदम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। तो 3 से 4 घंटे के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना और कोशिश करनी है कि जो मूंग की दाल का ग्रीन वाला छिलका है वो निकल जाए। उसको धो के आप 5 से 6 दफ़ा उसको वॉश करेंगे और वो छिलका ऊपर आता जाएगा और आप उसको निकालते जाएं तो वो बहुत अच्छे से आपकी दाल जो है वो वॉश हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर में रखा और सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेशर में ना रखें, क्योंकि मेरा प्रेशर वाला तजर्बा जो है वो अच्छा नहीं रहा था। उसमें छिलका मूंग की दाल का जो था वो फंस गया था और प्रॉब्लम होने वाली थी, बट कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इसको दोबारा से अपने पतीले में ऐड किया और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसको पकने के लिए मैंने रख दिया। साथ ही मैंने प्रेशर में गोश्त डाला। ये तकरीबन 1 kg गोश्त था। मैंने इसमें बीफ यूज़ किया है, बोनलेस। हाफ़ कप पानी ऐड किया मैंने उसमें। एक मीडियम साइज़ का अनियन और 8 से 10 जवे लहसुन के वो मैंने डाले, और नमक 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही मैंने अदरक जो है वो पेस्ट बना के उसका वो उसमें डाल दिया। अच्छा, इसके बाद तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया और जो गोश्त था वो बहुत अच्छे से गल गया। गोश्त को निकाल लिया और जो थोड़ा सा पानी बचा था वो मैंने दाल में ऐड किया। यहाँ पे हमारी सारी दालें जो थी वो बहुत अच्छे से गल चुकी हुई थी। वो पानी ऐड करके तो मैंने इसमें हैंड ब्लेंडर चला दिया और बहुत अच्छा सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और बाकी जो गोश्त हमने निकाल के रखा हुआ था उसके रेशे करेंगे और वो भी इस मिक्सर में हम लोग डाल देंगे। अब असल काम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। मेरे पास वो लकड़ी वाला घोटना नहीं था जिससे दलीम को घोटा लगाया जाता है, तो मेरे पास ये पोटैटो मैशर था। मैंने इसके साथ ही इसको अब घोटा लगाना था और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। लेकिन लकड़ी का अगर आपके पास वो हो घोटना तो उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे आपने नमक मिर्च चेक करनी है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की इसमें। और उसके बाद हम इसको हल्की आँच पे हम इसको घोटा लगाते रहेंगे और तब तक हम इसको घोटा लगाएंगे जब तक ये बहुत अच्छे से इसके रेशे जो हैं वो बाहर ना आ जाएं। और ये बहुत मेहनत वाला काम है और इसी में आपकी हरीसे का जायका निकलेगा। अब एक और पैन में मैंने पानी डाला और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड करके पालक को मैंने पहले धो के रख लिया हुआ था। पालक के पत्ते अब मैं इसमें डाल दूँगी और तकरीबन जब इसको एक बॉयल आएगा तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। जैसे ही पालक थोड़ी सी ठंडी होगी तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसमें जग में पालक डाली और तकरीबन 7 से 8 ग्रीन चिल्ली वो डाल के तो मैंने इसका पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम अपने कबाब की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg कीमा लिया। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों की मदद से हम इसके छोटे छोटे लंबे लंबे से कबाब बना के तो इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल गरम किया और मैंने ये देखे इस तरह से हाथों से कबाब बनाकर सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए। अब हम इनको एक साइड पे रखेंगे। अब हम इसके तड़के की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम तड़का जो है वो देसी घी से लगाएंगे। मैंने 1 कप देसी घी डाला है इसमें। आप दिल खोल के देसी घी डालेंगे तो फिर ही आपका हरीसा जो है वो मज़े का बनेगा। 1 कप मैंने देसी घी डाला इसमें और वो जो पालक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो उसमें डाला। जैसे 3 से 4 मिनट हमारी पालक भुन गई तो मैंने इसमें जूलियन कट करके अदरक रखा हुआ था, मैंने वो इसमें डाल दिया और 2 से 3 मिनट हम अपने अदरक को भूनेंगे। और साथ ही जो मैंने कबाब बना के रखे हुए थे वो भी मैंने इसी तड़के में डाले और बाद में इन सब चीज़ों को मैंने हरीसे में डाल दिया। और अब हम इसको हरीसे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुछ मैंने कबाब रख लिए थे गार्निशिंग के लिए।
ले जी, हमारा हरीसा तैयार हो गया। बहुत मज़े की डिश है। अगर आपको चिल्ली कम लगे तो आप ग्रीन चिल्ली खाने के वक्त इसके ऊपर ऐड करके आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत हल्की नमक मिर्च के साथ आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का हरीसा कैसा बना है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।